आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। फलों के बादशाह आम की आमद है, तो लिहाजा अब कैरी का जाने का वक्त आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इसकी डिफरेंट सी रेसिपी बनाकर दिखाऊं, यानी कि इसकी बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी जो मुख्तलिफ़ अंदाज से मैंने बनाई है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करें। और एक बात और बताऊं कि आप इसको 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर भी कर रख सकते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रहीम, ये 1 किलो कैरी है। देखिए, कच्ची कैरी लेनी है आपने। मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं आपको इनको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, पहले हम इसको इस तरह से इसका सारे छिलके को उतार देंगे। ये देखें, तो देखें मैंने तमाम कैरी के जो है छिलके उतार लिए। अब हम देखें इसको इस तरह से काटेंगे और इस तरह से हम इसके, ये देखें, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, तो तमाम कैरी की कटिंग मैं करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें, इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटा है। अब इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊंगी। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने अब क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 किलो कैरी है, तो इस हिसाब से कैरी खट्टी है। तो देखें, ये इस कप के हिसाब से मैं 2 कप चीनी इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, ये चीनी ऐड कर दी मैंने, और ये थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, क्योंकि कड़वी होती है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा लेते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ये सौंफ डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी है। ये कश्मीरी मिर्च है हाफ़ टी स्पून, और ये हाफ़ टी स्पून काला नमक है। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करूँगी। ये दालचीनी का टुकड़ा दिखाना भूल गई थी मैं, ये भी इसमें ऐड करना है। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया। अब इसको कम से कम आधा घंटा आपको रखना पड़ेगा। इसके अंदर हम सादा पानी हरगिज़ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ जो कैरी का पानी होगा और चीनी का शीरा होगा उसमें हमने इसको बनाना है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करके रखना है, तो इस वजह से। तो मैं इसको अब कवर करके रख रही हूँ, और मैं तकरीबन आधे घंटे बाद आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखें, ये 1 घंटा तकरीबन इसको हो गया। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ ये आम का पानी है और चीनी जो मेल्ट हुई है ये वो है। तो हम इसमें पानी एक कतरा भी ऐड नहीं करेंगे, इस वजह से कि अगर हमने इसमें पानी ऐड किया तो ये इसको फिर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। पैन में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसमें ये चीनी है, इसको मैं अच्छे तरीके से बर्तन को इसी में ही साफ़ कर लूँगी। बर्तनों को आप अच्छे तरीके से साफ़ किया कीजिए, ताकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना हो। तो हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। इसी चीनी के पानी में और इस कैरी के पानी में इसने गलना है, तो इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छी सी गल जाए। तो मैं आपको फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन मैं आपको 15 मिनट बाद इसको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखें व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो गया है। तकरीबन इसे 20 मिनट लगे हैं। ये देखें, ये कितने आराम से, ये देखिए गल गया ये बिल्कुल। ये आम जो है आराम से ये टूट रहा है। ये देखें, तो इसको आप भी बनाइए, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखें, ज़बरदस्त न्यू स्टाइल की आम की चटनी बन के रेडी है। इंतहाई मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। न्यू रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।